तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है 5 भाइयों की और ये हमें सिखाती है कि मूर्खता, चालाकी और असली समझदारी के बीच कितना महीन फर्क होता है। कहानी कुछ यूं है कि एक छोटे से खुशहाल गांव में 5 भाई रहते थे। गोपाल, माधव, रघु, किशन और भीमा। और ये पांचों मतलब अपनी ताकत या अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी कमाल की बेवकूफियों के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। अच्छा, उनकी सोच का एक छोटा सा नमूना देखना है। एक बार उन्होंने क्या किया, गाड़ी के पहियों में अनाज भर दिया। और उनकी दलील ये थी कि अनाज जितना जमीन से ऊंचा होगा, बाजार में उसका भाव भी उतना ही बढ़ जाएगा। मतलब कमाल की सोच थी। अब जाहिर है भाइयों कि इन हरकतों से गांव वाले बहुत परेशान थे, उनकी बेवकूफियों से तंग आ चुके थे। और फिर एक दिन गांव वालों के सब्र का बांध टूट ही गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन सबको इकट्ठा किया और एक अल्टीमेटम दे दिया। साफ साफ कह दिया, या तो सुधर जाओ, अपनी काबिलियत साबित करो, या फिर हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चले जाओ। और पता है मोहलत कितने दिन की मिली? सिर्फ 7 दिन। उनके पास अपनी समझदारी साबित करने के लिए बस 1 हफ्ता था और घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थीं। तो अब बारी थी पहले इम्तिहान की। उन्हें गांव की एक बहुत बड़ी असल समस्या को सुलझाने का काम सौंपा गया। चलिए देखते हैं कि इस इम्तिहान में क्या हुआ। देखिए, ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। गांव का जो मुख्य कुआं था, उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया था, जिससे सबका पानी रुक गया था। ये उन 5 भाइयों के लिए हीरो बनने का एक सुनहरा मौका था। तो गोपाल, जो खुद को सबसे अक्लमंद समझता था, उसने एक योजना बनाई। उसका आइडिया था कि अगर कुएं में और पानी डालेंगे तो वो भारी पत्थर तैरकर अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब जरा इस लॉजिक के बारे में सोचिए। और हुआ क्या? घंटों की मेहनत के बाद पत्थर तो 1 इंच नहीं हिला। हाँ, कुएं का पानी जरूर बाहर निकलकर पूरी गलियों में भर गया। नतीजा ये हुआ कि गांव में बाढ़ आ गई, लोग गुस्से से भर गए और उनका पहला टेस्ट बुरी तरह से फेल हो गया। तो भाई, मेहनत और ईमानदारी से तो काम बना नहीं। अब उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने सोचा, अगर हम होशियार बन नहीं सकते तो कम से कम होशियार होने का नाटक तो कर ही सकते हैं। और बस, अब वो असली समस्याओं को सुलझाने के बजाय सिर्फ भ्रम पैदा करने लगे थे। उनकी अगली योजना भी एक पत्थर से ही जुड़ी थी, लेकिन इस बार सब कुछ उनकी चालाकी पर टिका था, मेहनत पर नहीं। और कमाल की बात देखिए, ये तरकीब काम कर गई। गांव वाले इतने हैरान हुए कि उन्हें लगा ये कोई चमत्कार है। और बस फिर क्या था, भाइयों पर इनामों और मिठाइयों की बारिश हो गई। हाँ, अब तो उनका दिमाग 7वें आसमान पर था। वो अपनी इस चालाकी को ही असली बुद्धिमानी समझने लगे थे। सफलता सीधे उनके सिर चढ़ गई थी। इस पहली कामयाबी से उनका हौसला और बढ़ गया। अब उनकी अगली योजना और भी बड़ी थी। उन्होंने गांव वालों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर मुफ्त का खाना पाने के लिए एक भूत का पूरा नाटक ही रच दिया। कुछ समय तक तो उनकी ये तरकीब भी खूब चली। भाई लोग रोज रात को भूत के नाम पर रखे प्रसाद पर दावत उड़ाते रहे। लेकिन हम सब जानते हैं, झूठ और धोखे की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। गांव के जो बुद्धिमान पंडित थे, रामदास जी, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने सोचा, ये कैसा अजीब भूत है जिसे सिर्फ वही चीजें पसंद हैं जो इन 5 भाइयों को, खासकर खाने के शौकीन भीमा को पसंद हैं। बस यहीं से उन्हें शक हो गया। और फिर एक रात पंडित जी ने कुछ गांव वालों के साथ मिलकर जाल बिछाया। और जैसा उन्होंने सोचा था, वो 5 भूत प्रसाद लेने पहुंचे और रंगे हाथों पकड़े गए। अब उनके पास भागने या कोई बहाना बनाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो बस अब खेल खत्म हो चुका था। गुस्साई भीड़ के सामने उन 5 भाइयों को अपनी धोखेबाजी का अंजाम भुगतने के लिए खड़ा होना पड़ा। लेकिन सजा के तौर पे उन्हें गांव से निकाला नहीं गया। नहीं, उन्हें एक ऐसी सजा मिली जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे, ईमानदारी से की जाने वाली मेहनत। उन्हें हुक्म मिला कि अब से वो खेतों में काम करके अपना पेट भरेंगे। और यहीं खेतों में पसीना बहाते हुए उन्हें असली सबक मिला। उन्हें समझ आया कि चालाकी से शायद कुछ देर का फायदा मिल जाए, लेकिन सच्ची इज्जत और सम्मान तो ईमानदारी और मेहनत से ही मिलता है। आखिरकार उन्होंने अपनी सारी गलतियां मानी, पूरे गांव से माफी मांगी और मेहनत करके समुदाय का एक हिस्सा बन गए। और जानते, पहली बार उन्हें वो असली इज्जत मिली जो वो हमेशा से चाहते थे।
तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। चालाक होने और बुद्धिमान होने में क्या फर्क है? क्या सिर्फ तिकड़म लगाकर काम निकाल लेना ही बुद्धिमानी है, या असली समझदारी कुछ और ही है?